अगर आपको पिज़्ज़ा डो की रेसिपी चाहिए तो आप लिखें पिज़्ज़ा डो की रेसिपी के लिए पिज़्ज़ा डो बाय मुसरत के खाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ डबल लेयर पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा होगा और बनाएंगे पतीले में बहुत आसान रेसिपी के साथ। ये मैंने पहले से पिज़्ज़े की डो को तैयार किया और उसका पेड़ा बना के रोल करके मैं इसको फोक से निशान लगा रही हूँ। ये बेस में लगाएंगे पिज़्ज़े की डो से मैंने तवे पे बेक करना है। आप पतीले में भी कर सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं। रोटी की तरह आप तवे पे इसे पका लेंगे तो अच्छे से बेक हो जाएगी। तो इससे पहले चिकन मैंने लिया है 1 प्याली, इसे बॉईल किया, थोड़ा सा लहसुन नमक डाल के बॉईल करके हाथों से इसे रेशा रेशा कर लिया। हाफ़ टी से कम काली मिर्ची इसमें शामिल की है, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा शामिल करना है। 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ मैंने अच्छा सा इसे कुक करना है कि इसमें कच्चापन ना रहे। ऑरिगानो डालेंगे 1/4 टीस्पून। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और इससे हल्का सा हमने भूनना है, या आप समझो कि मैंने इसे फ्राई करना है। ऑयल भी जा चुका है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा भी शामिल कर दिया है। नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च इसमें शामिल की और लाल मिर्च जो कि आप हस्बे ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसे जैसे ही अच्छा सा मैंने भून लिया है तो इसमें दूध मेरे पास है आधे कप से कम। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी जितना कि इसमें रिक्वायर्ड होगा। और जो फ्लेम है लो फ्लेम पे इसे ये काम करना है। तेज़ पे करेंगे तो सारा जम जाएगा क्योंकि इसमें मैदा है और आपने इसे पकाना है। दूसरा दूध भी मैंने डाल दिया और इससे मैं लो फ्लेम पे ही पका रही हूँ। और ये मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा है तो मैंने थोड़ा सा नमक और शामिल किया है। आप अपने नमक हिसाब से डाल सकते हो, कम ज़्यादा। मैंने इसे अच्छा सा कुक कर लिया है कि इसमें कच्चापन ना हो। अब ये तैयार है पिज़्ज़े के लिए। और ये पिज़्ज़े की डो जो मैंने लेयर नीचे वाली लेयर है सारी बेल ली है और सांचा जिसमें मैंने लगाना है उसे मैंने ऑयल लगाया, हल्का सा मैदा छिड़क के तो उसके ऊपर ये पिज़्ज़ा की जो हमारे पास बेस है ये लगा के चीज़ लगाएंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। जो सेंटर वाला है उसे बेक कर लिया था पिज़्ज़े की डो को, तो वो उससे भी इसके ऊपर लगाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसे कुक कर चुकी हूँ, तवे पे मैंने इसे पकाया है। आप जैसे भी उसे बेक कर सकते हो, माइक्रोवेव में भी बन सकता है ये और उसमें ओवन में भी। तो वो रख के तो ऊपर साइडों पे भी मैं इस चीज़ से ही कवर कर रही हूँ और साइडें अच्छी सी कवर करनी है ताकि ये लेयर हमारी खुले ना। और ये मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस लगा दें, अच्छा सा सेट करें। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप भी लगा सकते हैं। उसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करें और उसे मिक्स करके इस तरह आप बेस में लगा लें। और ये इसमें स्पाइस बहुत सारे हैं तो ये जो मैंने ऊपर वाले लेयर चिकन की तैयार की है इससे कोई इतना स्पाइस ना भी देंगे तो ये बेस जो हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस की है तो इससे जायका बहुत अच्छा मिलेगा। चीज़ लगा दें, चीज़ भी हस्बे ज़रूरत जितनी रिक्वायर्ड है आपको लगा सकते हैं। चीज़ मैंने सेट कर दी। शिमला मिर्च लगा देंगे, प्याज लगा देंगे, टमाटर के स्लाइस भी इसी तरह इसके साथ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और सेंटर में मैं एक उसका टमाटर का पीस लगा रही हूँ। हरी मिर्चें भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इससे भी जायका आएगा। इसके अलावा कोई वेजिटेबल आपको पसंद है आप वो लगाएं। और चम्मच से मैं ऊपर से ज़रा इसे दबा रही हूँ ताकि अंदर तक हमारी जो सब्ज़ी लगाई है ना तो वो अंदर तक जाए और सेट हो जाए। और मैंने पतीले में तैयार करना, आधे घंटे पहले मैंने पतीले को तैयार किया और जैसे ही मैंने इसे रखा तो 5 मिनट चूल्हा फुल चलता रहा। उसके बाद फिर मैंने मीडियम से कम फ्लेम पे इसे 25 मिनट के लिए बेक किया और ये आपके सामने पिज़्ज़ा तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। अगर आप ओवन में तैयार करना चाहें तो ओवन को आधा घंटा पहले गरम करें और उसके बाद फिर आप ओवन में से बेक कर लें। पतीले में बड़ी आसानी से होता है और मज़ेदार भी बनता है। पतीले में भी ट्राई करके देखें, बड़े आराम से आप घर में पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। डबल लेयर नहीं है तो आप सिंगल लेयर में भी तैयार कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। और ये मैं साइडों पे ऑयल लगा रही हूँ, इससे शाइन भी आएगी और जो किनारे सख्त होते हैं ना वो सॉफ्ट भी होंगे और मज़ेदार लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेसबुक
पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और पूरी वीडियो देखा करें। आप पूरी वीडियो नहीं देखते, प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें और हो सके तो आप फॉलो भी कर लें और ये पिज़्ज़ा ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। और अब करते हैं इसकी कटिंग। थोड़ा ठंडा हो चुका है तो सांचे से निकाल के इसकी कटिंग करेंगे। लेयर दिखाऊंगी कितनी मज़े की लग रही है और खुशबू, आपको पता है कि जब पिज़्ज़ा आप ऑर्डर करें या बनाएं तो कितनी मज़े की खुशबू आती है। तो आपको इस पिज़्ज़े की भी वही खुशबू, वही मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा पतीले में। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।